हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर एस्टेट जो हमारा 2022 में क्वेश्चन पेपर मैथ का आया हुआ था, उसके हम सब्जेक्ट मैथ सेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने 130 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर ली है। तो आज हम 131 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 131 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन्हीं 9 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या का मान बताओ। देखो, तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये पहले 9 संख्याओं का औसत कितना दिया 30, तो 9 × 30 कितना है मेरे पास 270। अब उनमें से 5 संख्याओं का औसत 25, तो ऐड करो 5 × 25 कितना है मेरे पास 125। और 3 संख्याओं का 35, तो 3 × 35 कितना आया 105। तो क्या करेंगे, क्या करना है 125 105 ऐड कर दो 5 0 2 और 3 और 2 दो कितना है मेरे पास 230 आ गया। ये क्या है मेरे पास 8 संख्या होगी ना, 5 ये है 3 ये, तो 8 संख्या होगी। 9 का दिया हुआ है मेरे पास 270, तो 8 संख्याओं का इतना है ना, तो एक संख्या निकालनी है ना। तो क्या करूँगी मैं, जो मेरा 270 दिया है उसमें से मैं 230 माइनस कर दूंगी, तो कितना है 6 270, तो 0 और 6 में से 3 गए 4, तो कितना आंसर आया मेरा 40। ठीक है, समझा जैसे कि कैसे हुआ है ये मेरे पास संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। पहली 5 का औसत दे रखा है और अंतिम 3 का औसत दे रखा है। तो छठी संख्या निकालनी, तो इनका टोटल इनका मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, तो ये संख्या निकल आएगी ना। तो ऐसे मैंने ये सोल्व किया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, ये मेरे पास में एक शंकु हो गया, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या यानी कि ये 12 दी हुई है और 16 उनकी ऊंचाई दे दी है, ठीक है। और ये क्या निकालनी है, ऐसे सबसे पहले एल निकाल लेंगे हम। तो देखो, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सी ऐसे पाई आर एल। अच्छा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन निकाल लूंगी मैं, तो एल प्लस आर, ठीक है, ये होता है। समझ आया सभी को। तो देखो, अब ये लेंथ निकालनी है, तो इसमें क्या है, ये मेरा त्रिभुज बन रहा है ना ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी तो क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 ऐड करूंगी तो कितना है मेरा 100 यानी कि 400 और कितना है 20। तो ये कितनी आएगी लेंथ मेरे पास 20। तो सी एस से निकाल लूंगी कैसे पाई 22/7, आर कितनी है 12, एल कितनी है 20। कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, इन्होंने पॉइंट में दिया हुआ है, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा मेरे पास 12 2 जा 24 और 22 की करना 12 4 जा 88, 12 2 जा 44 और 8 5 2 80/7। तो डिवाइड कर देना, इससे डिवाइड करने के बाद आएगा मेरा 753.6, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर क्या है मेरे पास 12 और एल प्लस आर यानी कि 20 + 12, तो 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो मेरा क्या आएगा आंसर ये वाला, ठीक है। ऐड करना है ना, तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ आया सभी को। अब देखना 33 क्वेश्चन।
अंकगणित में मूलभूत प्रक्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे.एम. रुच द्वारा, जी.टी. बूसवेल, ओ.एम. लोनार्जोन द्वारा, लियो जे. ब्रूकनर द्वारा, फ्रेड जे. एस. स्कोनेल ऑफ एफ. एलिनोर स्कोनेल द्वारा। तो अंकगणित में मूलभूत प्रक्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? जी.टी. बूसवेल और लेनोर जेन द्वारा। ठीक है, अब देखिए 34 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो कौन शिक्षण गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर कौन सा आधारित होगा मेरा? पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अब देखिए मेरा 135 क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है 135 क्वेश्चन में? यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए स्केयर अपॉन बी सी प्लस बी स्केयर अपॉन में सी ए प्लस सी स्केयर अपॉन ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो मैं अपने पास से इनकी वैल्यू रख लूँ। क्या रखूँ? 1 + 1 - 2 ये रख ली मैंने। क्या यानी कि 0 ही होगा ना। 1 + 1 2, 2 में से 2 की 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू मैंने -2 रखी। तो पुट करना ए स्केयर 1 अपॉन में बी सी -2, अब बी स्केयर 1 अपॉन -2, अब प्लस में सी स्केयर यानी कि 4 और ए बी 1। तो इसको सोल्व करना। -1/2 -1/2 + 4 यही है। तो -1/2 -1/2 क्या होगा? -2/2 + 4। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास? -1 + 4 = 3। तो क्या आंसर आ गया मेरा इसका? 3। ठीक है, तो समझ आया सभी को? अब देखिए मेरा 136 क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा, यानी कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज। तो क्या होता है मेरा? बताओ सभी। क्या होगा मेरा? n - 2 × 180/n। ठीक है, तो क्या मेरा सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को? अभी देखिए मेरा 137 क्वेश्चन। एक समलंब आकार की मेज का क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 1 मीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगी? तो देखो ये मेरे पास ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज दे दी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? इनके बीच की दूरी दे दी 0.8। ठीक है, और ये 1 मीटर दी हुई है मेरे पास। ठीक है, समझ आए? तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्या होता है फॉर्मूला? एरिया = 1/2 a + b × हाइट। एरिया की वैल्यू क्या दी है? 0.88 = 1/2 × 1 + b को क्या मान लूँ मैं? इसको b को x मान लूँ। तो 1 + x × h की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास? 0.8। इसमें से क्या किया मैंने? 8 पॉइंट हटा दिया, इसमें 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो करना। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 4 जा, है ना। तो क्या हुआ? इसको ये भी देखो। अब देखो क्या बचा मेरे पास? 44 = 1/2 1 + x × 8 ये बचा मेरे पास। तो 2 4 जा 8, 2 4 से 8 हो गया ना। तो क्या हुआ? अब ये 4 इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड कर देगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 11 और नीचे 5 है ना। तो 5 11/5 = 1 + x। तो देखो अब इस 1 को इस साइड लेके आओ तो 11/5 - 1 = x। तो क्या 11 - 5/5 = x। 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 6/5 = x।
तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.2 मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ मेरा 137 का आंसर 1.2 मीटर। समझ आया क्या किया? एरिया मेरे पास दिया हुआ था 0.88 और मेरे पास इसमें लेंथ दी हुई थी और एक साइड मैंने x मान ली, हाइट दी हुई है तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए मेरा 138 क्वेश्चन, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, तो इसके सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? तो देखो इनको x मान लो, तो x + 2x + 3x + 5x प्लस में 9x इनकी पंचभुज होती है, तो उसके कितने होते हैं टोटल? 540 होता है, 540 होता है ना। कैसे निकाला मैंने 540? सम निकालने का n - 2 × 180 होता है ना, तो क्या होगा? n की वैल्यू 5 पंचभुज है तो 5 - 2 × 180, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 5 में से 2 का कितना बचा? 3 × 180, तो 540 आ गया ना। तो अब इसको ऐड करो, कितना होगा? 9 और 5 14, 14 3 17, 19 और 1 20, x = 540। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 2 2 × 4 2 7 × 0 यानी कि 27। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए 139 क्वेश्चन, x/√1.96 = 400। तो देखो x/196 किसका होता है मेरे पास? 14 का होता है ना। तो देखो 196/100 है ये, है ना, = 400। तो देखो इसको कैसे लिखूंगी? रूट से हटाऊंगी तो मैं 14/10 आएगा = 400, है ना। तो इसको मैं आगे इसकी वो कर दूँ, पॉइंट लगा दूँ, तो पॉइंट लगाने के बाद क्या आएगा? x/1.4 = 400, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x = 400 × 1.4 यानी कि 400 × 14/10, 10 से 10 गई 0, 14 4 × 5 60 और 0, तो कितना आ गया मेरे पास? बी आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक इसी कार्य को 4 घंटे में करता है, कैसे करेंगे इसको? तो देखो एक इसी कार्य को कितने घंटे में करता है? 4 घंटे। बी तथा सी मिलकर, इनकी बी और सी मिलकर उस कार्य को 3 घंटे में करते हैं, तथा ए और सी मिलकर उस कार्य को 2 घंटे में करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में करेगा? तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना? 12 आ गया। तो 4 3 × 12, 3 4 × 12, 2 6 × 12। अब देखो तो मेरे पास बी का निकालना है ना मैंने, तो एक ये उठाओ बी, सबसे पहले ए + सी का वर्ग उठाओ। ए + सी मिलकर कितना कर रहे हैं? 6, इकट्ठे मिलके एक कितना कर रहा है? 3 कर रहा है, तो 3 को इसमें पुट कर दे = 6। सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हुआ, तो 6 में 3 गए 3, है ना। तो बी + सी = कितना काम कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। तो सी की वैल्यू कितनी आई? 3, तो बी + 3 = 4। तो 4 में से 3 का कितना बचा? 1, यानी कि कितना कर रहा है बी? एक दिन में एक काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 12। तो 12/1 है, क्योंकि बी अकेला एक काम को, उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ठीक है, 12 डेज, 12 आवर्स। ठीक है, समझ आया सभी को? अब ये देखिए 141 में 14 - 6√5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो इसमें स्क्वायर रूट में ऐसे सोल्व करोगे ना तो क्या है? लेंथ ही पड़ जाएगा। अब क्या करो, इसको डायरेक्ट है ना हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये उठा लिया, तो क्या किया मैंने? 3 - √5 का होल स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में प्लस आएगा ना, a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है ना। तो a² √5 का स्क्वायर 5 माइनस में 6√5, तो 9 और 5 14 - 6√5। देखो यही मुझे बताना था, है ना, इजी तरीका। तो इसको आप ऐसे कर लेना। ठीक है, अभी देखो गणित शिक्षण में संवर्धन कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के हेतु है? तो कि कमजोर छात्र, मंदबुद्धि छात्र, पिछड़े छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, यानी कि क्या है?
गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के हेतु है? पिछड़े छात्रों के लिए। ठीक है, अब देखो 2 अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 2 अंक वाली देखो 10, 11, 12 यहाँ से स्टार्ट होंगी 99 से, है ना। क्या पूछा है? कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य पूछिए ना, तो लास्ट वाली क्या 99 होगी। इसको करने का तरीका देखो, 99 कितने से पूछा? 3 से, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया मेरे पास? 33 आ गया। इतनी बात समझ में, यानी कि 99 तक टोटल कितनी संख्या है? 33 संख्या होंगी। अब देखो इसमें 1 से लेकर 10 तक भी तो काउंट हो रही है, और 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है? देखो 3 है, 6 है, 9 है, यानी कि ये 3 संख्या है ना जो एक नंबर एक अंक वाली भी ऐड हो रही है। तो 3 में से क्या कर दूंगी? 3 को माइनस कर दूंगी, तो करना 33 में से 3 माइनस के कितना है मेरे पास? 30, यानी कि बी क्या हो गया मेरा ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरा 144 क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 है, इसके मूल बताने हैं हमें। ठीक है, तो किससे कैसे निकालेंगे? -b + -√b² - 4ac/2a। -b क्या है मेरे पास? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2√6 ± 2√6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2/4 2a, यानी कि 2 3 जा 6। ये होता है। अब इसको सोल्व करो, तो 2√6 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 6 जा 24 4 3 जा 12 2 जा 24/6। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? 2√6/6। तो देखो 2 3 जा 6, तो क्या बचा? √6/3। तो √6 को मैं √2 × √3/3 लिख सकती हूँ, कोई डाउट तो नहीं है ना, तो लिख सकते। देखो √3 से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा मेरे पास? √3 बचा ना √3, तो क्या आ गया मेरे पास? √2/√3 आ गया, यानी कि 2/√3 और 2/√3। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? ए इसका क्या हो गया? राइट ऑप्शन। अब देखो 145 क्वेश्चन। दो समबाहु बहुभुजों और भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा उसके अंत कोणों की माप 2:3 है के अनुपात में है, तो इन बहुभुजों की संख्या क्या होगी? देखो इसको कैसे निकालेंगे हम। मान लो संख्या क्या है? n1 और n2 मान ली, तो इनका रेशो क्या दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, और ये दूसरी मान ली मैंने I1:I2, इनका क्या दिया हुआ है मेरे पास? 2:3 दिया हुआ है। और मुझे नंबर ऑफ साइड क्या है? नंबर ऑफ साइड मुझे बतानी है। तो देखो इनको करने का क्या है, हम ऑप्शन से उठाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन उठाओ 4 और 8। तो देखो सबसे पहले 4 से देखेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360/4 कितना है मेरे पास? 90। ठीक है, अब n1 तो 4 ले लिया, n2 को लो 8 दिया हुआ ना, तो करना 360/8, तो कितना है मेरे पास? 45। ठीक है, 45 आ गया। अब देखो एक्सटीरियर 90 है, तो इंटीरियर क्या बचा मेरे पास? 90 तो बचेगा, 180 में से माइनस करेंगे। और n2 45 है एक्सटीरियर, तो इंटीरियर क्या होगा? 135। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं देखो, तो मैं क्या मेरा 90 और 135 आया। अब इसको काट के देखते हैं, काटो। 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9, 9 4 5 जा 45, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यही तो है मेरा 2:3 है ना, और यही आ गया सेम, मतलब कि क्या हुआ? इसका ए ऑप्शन राइट हो गया, यानी कि 4 8। ठीक है, समझ आया सभी को?
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तारों की एक छड़ को एक समान मोटाई वाली 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदला जाता है, तो तार की मोटाई क्या होगी? क्या बतानी है मुझे? तार की मोटाई बतानी है। तो देखो यहाँ करते हैं, क्या दिया हुआ है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, ये मेरे पास एक छड़ ऐसे मान लो, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लंबी दी हुई है मेरे पास, और 1 सेंटीमीटर क्या है, इसका पूरा व्यास है 1 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर की ये दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या बना मेरे पास, एक टाइप से सिलेंडर बन गया। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगाओ तो क्या है, देखो एक बार, ये व्यास कितना दिया हुआ मेरे पास, डायमीटर 1, तो रेडियस कितनी होगी 1/2, तो पुट करना पाई, और रेडियस क्या है 1/2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 100। ये क्योंकि बोल रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है। यानी कि इसको क्या कर दिया, एक तार के रूप में जो 18 मीटर क्या था लंबा था उसमें बदल दिया। तो इसकी क्या है, इक्वल टू इसकी हाइट क्या है 18, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पाई से पाई क्या हो गई कैंसिल, 18 क्या था, ये मीटर था, तो इसमें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो करना है इसको सोल्व, 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100। तो 4 2 जा कितने होंगे 8 है ना, और देखो अब 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में 2 9 जा 18 है। तो क्या है मेरे पास, आर को इस साइड लेके जाओ तो 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो 1/r इज इक्वल टू 30। तो कितनी आई मेरे पास आर की वैल्यू 30 आ गई। अब देखो डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल होता है ना। तो क्या है 2, रेडियस क्या 1/30, तो 2 से डिवाइड करना कितना है 15, यानी कि 1/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/15 सेंटीमीटर के मेरे पास 1/15 सेंटीमीटर आ गया। तो 1/15 सेंटीमीटर को अगर मैं उसमें कन्वर्ट, ठीक है। देखो अब क्या है मेरे पास डायमीटर 1/15 आया हुआ है, और देखो मेरा आंसर क्या दिया हुआ है मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी 1/15 उसको और छोटा बनाऊंगी तो डिवाइड कर दूंगी 10 के साथ, यानी कि डिवाइड कर दे 10 के साथ 1/15/10, तो क्या आएगा 10/15। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 10/15 को, 10/15 को डिवाइड कर 5 2 जा 10 5 3 जा 15, यानी कि 2/3 को करेंगे तो 0.67 क्या मिलीमीटर के लगभग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा ये क्वेश्चन क्या है, 3x - 5/4 - 4x इक्वल टू 3 - x - 3/2 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, अब यही है, इसको अगर हम ऑप्शन से करेंगे ना तो हमारा बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ से उठाऊंगी मैं, जैसे कि x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू मैंने रख दी -3 रख लूँ मैं, -3 रखना तो देखना 3 - 3 - 5/4 4 - 3 कितना होगा +12। तो देखो 3 - 3 - 5 कितना -8/4 +12, 4 2 जा क्या होते हैं 8, तो -6 + 12 कितना है मेरे पास 6। अब इसको सोल्व करना तो क्या 3 - 3/2, तो करना सोल्व 3 - 3 कितना होगा -6/2, तो 2 3 का 6, तो 3 -3 ये माइनस का बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 3 + 3 = 6, यानी कि क्या है मेरा 147 का डी आंसर राइट हो गया, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होगा। अब देखना 148 क्वेश्चन, सभी विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती सदैव ही अपनी नींव में दोषपूर्ण होती है।
यह कथन किसके द्वारा कहा गया? रोजर बैकन, हांगबैन, हर्बर्ट, लोंगबैक काम्टे। तो किसके द्वारा कहा गया था हमारा ये 4 क्वेश्चन लोग काम्टे के द्वारा। ठीक है, अब देखिए मेरा 149 क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस 1 का स्केयर x प्लस 5, x प्लस 1 का स्केयर x माइनस 5, x माइनस 2 का स्केयर x प्लस 1 और x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 16। तो इन क्वेश्चन को भी करने का क्या तरीका, हम सीधे ऑप्शन से उठाते हैं। देखो बी उठा लो तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है -1, तो पुट करना। तो देखो -1 -3 प्लस 9 -5, तो इसको सोल्व करना। -1 -3 -4 प्लस 9 -5, तो देखो -4 -5 -9 प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। अब x की वैल्यू 5 पुट करना। 5 5 जा 15, 15 5 जा 125 माइनस में 5 5 जा 25 25 3 जा 75 माइनस में 5 45 माइनस 5। तो देखो अब 125 ऐड करना, 5 5 15 15 का 1, तो 7 और 4 11 और 1 12, तो 125 माइनस 125 0, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा इसका राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखिए मेरा 150 क्वेश्चन में क्या दिया, यदि √3 इक्वल टू 1.732 है तो 1/√3 क्या होगा, यानी कि 1 में 1.732। तो इसका खोल लेंगे पॉइंट के नाम के 1000 लगाएंगे तो ऊपर जाएगा अपॉन में 1732। तो अब इसको क्या है डायरेक्टली डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड करना है तो क्या करोगे, देखो इसको डिवाइड करना है तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल लो, या फिर इसका एक और तरीका कैसे 1/√3 की वैल्यू निकालनी है। तो √3 क्या करते हैं हम, रूट की वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है मेरा पे ऊपर √3/3 आ गया। √3 की वैल्यू क्या 1.732 क्या है 1.732/3 है ना। तो इसको क्या कर दूंगी मैं, इसे डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा क्या आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझा। तो ये थे हमारा एसटेट 2022 का जो हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारे सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। तो कल से हम जो हमारा एसटेट टीजीटी 2023 में क्वेश्चन पेपर मैथ सेक्शन आया था ना, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी कमी होती है तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।